अभी नहीं, अभी बंद कर दो। किया? चलो देखो, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3, मीन दिया है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाले सब मीडियन के भी होते हैं, और कुछ कुछ पब्लिकेशन में तुम लोग देखोगे ना तो मोड के भी होते हैं। ठीक है, कि मोड दिया और मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। ठीक है, अभी हमें इस केस में मीन दिया है मोहम्मद मुबन। देखो मैं रीड कर रहा हूं सब, क्या बोल रहे हैं। इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। देखो मीन पॉकेट अलाउंस दिया है, यानी मीन दिया है, कितना दिया है भाई? ₹18 दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। क्या फाइंड करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या करो? फाइंड करो। ठीक है, तो देखो चलो, क्लास फ्रीक्वेंसी XI UI FI UI। ओके, चलो सबसे पहले क्या दिया है? क्लासेस दिए होंगे। ठीक है, मींस क्लास में, क्लास की जगह क्या दिया है? देखो, हाँ डेली पॉकेट अलाउंस दिया है। ठीक है, डेली पॉकेट अलाउंस स्टार्ट कहां से हो रहा है? 11 to 13, 13 to 15, कहां तक है? 23 to 25। नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है, दैट मीन्स के वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो उसको मैं एज FI डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, तो ये दिया हुआ है डेटा, क्या दिया हुआ है? 7 6 9 13 F5 4। ठीक है, अब ये देख के तुम लोग को डिसाइड करना है कि तुम लोग कौन सी मेथड से ये सम सॉल्व करोगे। ठीक है, मीन दिया हो या मीन फाइंड करना हो तो तीन मेथड्स है हमारे पास। कौन कौन सी? एक तो डायरेक्ट, दूसरी अज्यूम, और तीसरी स्टेप डेविएशन। बराबर, तुम लोग को जो इजी लगे वो कर सकते हो। मैं स्टेप डेविएशन कर रहा हूं, रीजन कि मुझे स्टेप डेविएशन इजी लगती है, इसलिए तुम लोग को अज्यूम मीन वाली इजी लगे तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, दो तीन चीजों का ध्यान रखना इस सब में। वो क्या ध्यान रखना है वो जब मैं करूंगा तब तुम लोग को बताता जाऊंगा। अच्छा, अब डिसाइड कर लिया कि स्टेप डेविएशन से सम करना है या मिसिंग सॉरी अज्यूम मीन मेथड से सम करना है, तो तुम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? बोलो। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है? किसका फॉर्मूला? स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस केस में देखो हमें ये सारी चीजें चाहिए, ये सब चाहिए हमें। ठीक है, अगर हमें एक्स बार फाइंड करना हो तो अभी हमें एक्स बार दिया है तो हम एक्स बार की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे और जो मिसिंग है उसको फाइंड करेंगे। कभी कभी यहां पर तुम लोगों को पूरा टोटल भी दिया रहेगा, लेकिन अभी इस केस में ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो यहां हम सबका प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा FI। सिग्मा यानी सम, और किसका सम कर रहे हैं हम? FI का, इसलिए ये सिग्मा FI है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 44 प्लस F। 44F नहीं है, ये क्या है? सिग्मा यानी प्लस होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, अब देखो हमें चाहिए सिग्मा FI UI। UI कहां से आएगा? कहां से आएगा UI? UI का फॉर्मूला क्या है? XI माइनस A अपॉन H, लेकिन XI तो है नहीं। ठीक है, तो XI कहां से लाओगे? XI किसे कहते हैं हम? मिड वैल्यू। किसे कहते हैं? मिड वैल्यू। तो ये लोअर लिमिट प्लस
अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 13 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो गया 24 डिवाइड बाय 2 यानी 12। कंप्लीट, समझ में आया? अच्छा, इन दोनों का प्लस करके हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये हमारी मिड वैल्यू आ गई। अगर इन दोनों का मैं माइनस करूं तो क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? क्लास लेंथ आएगी या क्लास हाइट आएगी, उसकी अभी जरूरत पड़ेगी। इन दोनों का माइनस करो, आंसर क्या आएगा 2 ना, तो यहां कितने कितने ऐड करने हैं? अगर ये आंसर 5 होता तो, समझ में आया? ठीक है, तो इसमें 2 ऐड करो तो 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 24। ठीक है, अब एक्सआई आ गया हमारा, एक्सआई पर से हमें यूआई मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए ए। तो जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम दिया हो तो एक बात का खास ध्यान देना है कि ए किसे सपोज करेंगे, जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला एक्सआई, जो भी हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला एक्सआई, याद रहेगा। और ये भी याद रखना, ए कहां से सपोज करना है, एक्सआई में से। ये कहां से सपोज करते हैं हमेशा, कोई एफआई में से मत कर लेना फिर, समझ में आया? ए हमेशा कहां से सपोज करेंगे, एक्सआई में से। कंप्लीट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यूआई। फॉर्मूला क्या है, एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। चलो यहां क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब ये कैसे आता है वो पता है, पहले आगे पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार देख लो। क्या है, एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। तो ये है मेरा पहला एक्सआई। अगर मुझे यहां आंसर लिखना है यूआई का, तो मैं एक्सआई माइनस ए करूंगा, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 20, और एच मेरी क्लास हाइट क्या है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या था 2 ना, तो 12 में से 20 जाएंगे तो -8 डिवाइड बाई 2 यानी -4। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा आंसर -4। ये हो जाएगा -3, ये -2, ये -1, ये 1 और ये 2। कंप्लीट, समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। अब क्या चाहिए आंसर में, सिग्मा एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई का मल्टीप्लीकेशन और उसका सम, तो यानी एफ आई और यू आई का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन। तो चलो करते हैं एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। देखो, तो अब क्या करेंगे, ये रहा एफ आई और ये रहा यू आई, इन दोनों का करना है। इन दोनों का करके मत आ जाना पेपर में, वो एक्स आई यू आई है और हमें क्या चाहिए एफ आई यू आई। और खुद का फॉर्मूला भी मत बना देना, वहां एक्स आई यू आई ना लिख देना। समझ में आया? ये सारी बातें ध्यान देना। एफ आई और यू आई क्या क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। चलो एफ आई क्या है हमारा पहला 7, 7 4 जा क्या होता है, और प्लस माइनस माइनस, फिर से 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस, 9 2 जा 18 प्लस माइनस माइनस, 13 1 जा 13 प्लस माइनस, एफ इंटू 0 करोगे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब 5 1 जा 5 और 4 2 जा कंप्लीट। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अब क्या करेंगे, इन सब का प्लस और इन दोनों का प्लस, इन सब का प्लस करोगे क्या आएगा, -77 और ये 13। चलो सिग्मा एफ आई यू आई -77 और +13 कितने बचेंगे, बोलो। -64 प्लस नहीं आएगा, क्यों माइनस, बड़ा नंबर कौन है, हाँ वेरी गुड। चलो आओ उंगण सीओ, आओ सिग्मा एफ आई यू आई। अब क्या चाहिए, चलो अब देख लो, चेक करो। एच तो मिल जाएगा, कैसे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, जो आंसर आए वो एच, लोअर लिमिट और मींस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो वो हमारा एच हो जाएगा। ठीक है, चलो रखते हैं अब वैल्यूज। देयरफॉर एक्स बार क्या है
18, ए क्या है 20 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हम क्या लेके आए -64, सिग्मा एफ आई क्या है हमारा 44 प्लस एफ। बेटा अलग બે अलग કોણ આવ્યું કોઈ આવ્યું આવે તો अलग બેવાનું हो एच क्या है 2, ठीक है कंप्लीट समझ में आया। अब क्या करेंगे चलो 20 प्लस है उसको उठा के इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 18 माइनस 20 ये प्लस माइनस माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 64 दूसरा क्या हो जाएगा 128 और इसको अभी ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं वो आगे जाके सॉल्व हो जाएगा। चलो 18 माइनस 20 माइनस 2, सो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 128 डिवाइड बाय 44 प्लस एफ। देखो दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों ही माइनस है, दोनों ही एक ही टर्म है सिंगल, ठीक है ना। ये पूरी एक टर्म कंसीडर होगी और ये भी पूरी एक टर्म कंसीडर होगी। अब दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर चलो इसको मैं उठा के इस तरफ ले आऊं तो डिनोमिनेटर में है तो कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है 128। अभी एक काम हो सकता है छोटा सा अगर करना हो तो, ठीक है इस 2 को यहां ले जाओ तो 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 128 डिवाइड बाय 2 तो क्या हो जाएगा 64 टूजा होगा ना, ये 2 क्या हो गए कैंसल, देयरफॉर क्या हो गया भाई 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 64, हमें तो एफ की वैल्यू चाहिए, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 64 माइनस 44 कितने बचेंगे, देयरफॉर क्या होगा एफ इज इक्वल टू ये आंसर सम कंप्लीट। आया समझ में। अब देखो यहां एफ की जगह पी हो सकता है, ठीक है एफ की जगह पी क्यू कुछ भी हो सकता है। यहां एफ की जगह 20 दिया हो, यहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे दी हो, समझ में आया। तो ऐसी सारी चीजें होती है, तुम लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला और मीन दिया हो तो मुझे क्या करना है। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और मुझे मीडियन दिया है तो मुझे क्या करना है। तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो काम हो जाएगा, कोई भी सम पूछे। आ गया समझ में, ठीक है बोलो हाँ या ना। ओके चलो नेक्स्ट।